फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कंडक्ट करवाए गए एक एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम ये जो एग्ज़ाम है किस पोस्ट के लिए करवाया गया है? सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम चल रहा है और इसका जो एग्ज़ाम है आज यानी 12 नवंबर 2022 से शुरू हो चुका है। पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी सेकेंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। जो सेकेंड शिफ्ट है उसका जो एग्ज़ाम रिव्यू वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। किस किस लेवल का एग्ज़ाम है, किस किस टाइप का पैटर्न रहा है, वो सारा आप लोगों का जो एग्जाम का लेवल देखने को मिल रहा है इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जो लेवल था थोड़ा सा मॉडरेट ज़्यादा लेवल का था। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो आप क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आस्क है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पेपर का पैटर्न यहाँ पर भी मिक्स देखने को मिला है। कोई भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है फिक्स नहीं है कि 24 क्वेश्चन आएंगे, तो सारे के सारे शफल्ड क्वेश्चन है। किसी से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं देखने को मिला है। उसके बाद इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरी आप लोगों से एडवाइस रहेगी कि आप लोग पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आइए। जितने भी 120 क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट करके आइए। जितने करेक्ट होते हैं वो बात की बात है, लेकिन अटेम्प्ट आप लोगों के सारे करने चाहिए क्योंकि जब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें क्या क्या पूछा गया है। ये मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है और 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ जीके के देखने को मिले हैं। उसके बाद जो आप लोगों की 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का हिस्ट्री से पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें कौन सम्मिलित नहीं था, तो एक क्वेश्चन 1857 के रिवोल्ट से पूछा गया। उसके बाद पॉलिटी से इसमें एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से देखने को मिला है। नेक्स्ट इसमें एक रामानुजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जो हो सकता है कि रामानुजन जो हमारे वो थे साइंटिस्ट उनसे रिलेटेड हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामानुजन से। उसके बाद बैंकिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देन आप लोगों के करंट अफेयर के यहाँ पर पूछे गए हैं, तो करंट अफेयर के इस शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो नेक्स्ट अपकमिंग शिफ्ट है शिफ्ट 3, तो उसके लिए भी आप लोग करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने रिवाइज कर भी रखा हो कि वहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिल सकता है। उसके बाद योजना जो आप लोगों की योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में कोई और दूसरी योजना के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद एक पोएम वगैरह भी पूछी गई थी, वो किसने ट्रांसलेट की थी। ये आप लोगों का जीके का सेक्शन था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि जीके में क्या क्या पूछा गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। जो आप लोगों का जो साइंस आया ये इजी टू मॉडरेट आई है और साइंस के यहाँ भी लगभग आप लोगों को 34 से 35 क्वेश्चन देखने को मिले। 34 क्वेश्चन तो कैंडिडेट ने बताए हैं, तो मैक्सिमम हो सकता है कि 40 के आसपास भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है। साइंस में भी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा गया, तो बैलेंस इक्वेशन पूछी जा रही है। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछी गई थी, सेकंड शिफ्ट में पूछी गई है। फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस बार। एक क्वेश्चन पूछा गया था लेंस की जो पावर है वो किससे मेजर करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो आप लोगों का एक मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था, जो मोशन वाला चैप्टर होता है गति वाला, तो उससे क्वेश्चन आया है। उसके बाद ग्रेविटी से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। देन जो आपका फ्लेमिंग जो होता है ना, फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल होता है, लेफ्ट हैंड का रूल होता है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से देखने को मिला है। मैग्नेटिक्स से यहाँ कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन बायोलॉजी से यहाँ देखने को क्वेश्चन मिला है। तो फिजिक्स आप लोगों की इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री भी। तो मैथ जो साइंस आप लोगों की उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए जिनका भी एग्जाम कल है, क्योंकि साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को साइंस के देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोग रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग आप लोगों की मॉडरेट लेवल की रही है, इजी बोल सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ 16 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन टॉपिक थे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप लोगों का ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सिंपली एसएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। देन आप लोगों का डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया। स्लोगिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आप लोगों की जो नंबर सीरीज है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज से भी एंड पेपर फोल्डिंग से, मतलब बेसिक सिंपली जो आप लोगों के एसएससी लेवल की रीजनिंग होती है उस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1-2 आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का जो मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ में क्या क्या पूछा गया है। तो मैथ में भी आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 1 आप लोग क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग थोड़े से लेंथी देखने को मिल रहे हैं। परसेंटेज वही एडवांस मैथ के क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिले हैं। सेम पैटर्न वही फॉलो हुआ मैथ का जो पहली शिफ्ट में फॉलो हुआ था। अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन देखने को मिले हर एक चैप्टर के। उसके बाद जो आप लोगों का एडवांस मैथ है उसके भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो मैथ का लेवल तो लगभग सेम ही रहा। उसके बाद हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं जो आप लोग का अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए हैं। सिनोनियम एंटोनियम पूछा गया, स्पेलिंग एरर पूछी है, ये मॉर्निंग में नहीं पूछी है, तो जो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड होती है। उसके बाद एरर के यहाँ भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो एक्टिव पैसिव है उसके भी क्वेश्चन पूछे गए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 4 या 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी देखने को मिले हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट शिफ्ट
शिफ्ट है उसमें भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी देखने को मिले। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। तो ये आप लोगों का रीजनिंग का रिव्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। शिफ्ट 2 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए, आप लोगों की कैटेगरी क्या है और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उससे कट ऑफ का एनालिसिस प्रिडिक्ट हो जाएगा कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके बाद जो जिसमें जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके जितने भी क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं वो मुझे पीडीएफ मिल गया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जीके के सारे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही मुझे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे वो भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही डीआरडीओ की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।